आज हम कृतिका भाग 10 माता का अंचल शिवपूजन सहाय द्वारा रचित जो है पाठ 1 का वाचन करेंगे। और इसमें जो है सबसे पहले हम जो लेखक है उनके संक्षिप्त जीवन को देख लेते हैं। उसके बाद जो है पाठ की तरफ अग्रसर होंगे। तो संक्षिप्त जीवन क्या है? जो शिवपूजन सहाय जी हैं उनका जन्म कब हुआ है? तो उनका जन्म जो है सन 1893 में हुआ है। और किस गांव में हुआ है? तो उनवास जिला भोजपुर बिहार में हुआ है। जो शिवपूजन सहाय जी हैं वो 1893 में उनका जन्म हुआ है और गांव का नाम है उनवास, जिला भोजपुर बिहार में हुआ है। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा के पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के प्राध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके बाद वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई हैं। शिवपूजन सहाय रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो शिवपूजन सहाय जी हैं उनके जीवन में लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। और आगे हम देखते हैं शिवपूजन सहाय जी की रचनाएं तो हो गई। माता का अंचल, पहले इस पाठ का हम वाचन करेंगे, फिर इससे संबंधित जितने भी विशेष विशेषण हैं, संधि समास और प्रश्नोत्तर हैं, वो संपूर्ण प्रश्नोत्तर को हम अपने पाठ के दौरान जो है वो देखते चलेंगे। इस पाठ से जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको भी हम हल करते चलेंगे। तो माता का अंचल, शिवपूजन सहाय। अब देखते हैं हम। तो सबसे पहले इन्होंने कह दिया है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो आगे देखते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। इसलिए पिता के साथ ही हम पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते। वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा लेने के लिए उनको दिन दिक करने लगते थे। दिक का तात्पर्य है यहाँ जिद। दिक से क्या तात्पर्य है? तो जिद। तो उनसे हम जिद करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड, त्रिपुंड में आप लोग स्पष्ट करिएगा कि कौन सा समास होगा। त्रिपुंड कर देते थे हमारे। जी हाँ, स्पष्ट करिएगा। चलिए अभी हम आगे स्पष्ट करते हैं। कर देते थे हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने में हम खासे बम बोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ में कौन सी संधि और कौन सा समास होगा, ये दोनों आप लोग स्पष्ट करिएगा। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया।
जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हम उनसे हम फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस का तात्पर्य यहाँ दूध से है और भात का तात्पर्य यहाँ चावल का भात है। तो भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अर्थात कि लेट जाते थे, जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने केक और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह और खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। ये उनकी माता कहती हैं कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए, मैं खिलाती हूँ मर्दुए, क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ के खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहवा थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी।
हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल पोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए आंचलिक भाषा का उन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है शिवपूजन सहाय जी ने। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है चुल्लू, चुल्लू शब्द है ना, चुल्लू है, और लिलार शब्द है, बोथ कर, तेल बोथ कर, अर्थात कि बहुत सारा तेल लगा देना। तो हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। आज भी यही हाल है, आज भी बच्चों को आप काजल लगाइए, ये सब तो देखिए बच्चे बहुत ज्यादा छटपटाते हैं, रोते हैं, तो उन्हीं को वो स्पष्ट कर रहे हैं। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तान कर, चंदुआ से तात्पर्य है कागज का चंदुआ, अर्थात कि उसकी जो मतलब कह सकते हैं कि जैसे चादर का एक भाग होता है ना, वैसे ही कागज का चंदुआ लगाते हैं। तो चंदुआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, कूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयां सजाई जाती। टीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कल कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार, ज्योनार का अर्थात तात्पर्य है आहार से, भोजन को तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पतंग बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जिमने से क्या तात्पर्य है, भोजन करना। ठीक है, जिमने से तात्पर्य है भोजन करना, ये ध्यान रखिएगा। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। हम भी हंसते हंसते लोट पोट हो जाते और कहने लगते, फिर जब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिस कर सहनाई बजाई जाती। अमोले से तात्पर्य है जो आम के जो छोटे बीज होते हैं ना, उनको जब आप छीलेंगे, जब अमोला उसको बोलते हैं, जो आम का छोटा सा पौधा होता है उसको उखाड़ करके जब देखेंगे तो छोटा सा अमोला निकलता है। तो अमोले को घिस कर सहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्लियों का कलसा रखा जाता रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, ओहार का अर्थात ओढ़नी, खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता
लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उहार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। निरखने से तात्पर्य देखने से है। निरखने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट आती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। मोट का तात्पर्य जो जैसे खेत में होता है ना, बैल खींचते हैं मोट को, तो उसी को कहते हैं। पीछे वो लकड़ी का बना हुआ रहता था, तो उसी को मोट कहते हैं। खींचने लग जाते, चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और फेंगा हल जुआटा। तात्पर्य है कि कभी कभी वो लोग जो है कैसा कैसा खेल खेलते हैं, यहाँ खेल का वर्णन कर रहे हैं कि कभी तो वो शादी विवाह करवाने वाला खेल खेलते थे, कभी वो खेतहर बन जाते थे, अर्थात खेती करने के लिए जो है कृषक बन जाते थे। तो उसका भी वर्णन करते हैं कि बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते, फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। हाथों हाथ में बताइएगा कौन सा समास है आप लोग। हाथों हाथ फसल काट लेते थे, काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। ऊंच नीच में बई किनारी जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसूरी का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही, चलिए बटोही से मुझे स्मरण हुआ है कि ये बताइएगा ये पंक्ति किसकी है। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। ये किसकी कविता है आप लोग तब तक हमें बताइएगा, तब तक मैं आगे चलती हूँ। बटोही का अर्थ होता है राही। तो बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी चूल्हे के किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई फुहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला से कन्या हमार बिहरी। रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार बिहरी। आगे देखते हैं, देखिए कितने कितना आनंद लेकर के वो लोग जीवन जीते थे भाई। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। सही बात है, जब किसी के पत्नी को अब हमार मेहरी बताएंगे, अपना पत्नी बताएंगे, तो वो तो दौड़ाएगा ही। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। देखिए खसूट खब्बीस अर्थात बूढ़े आदमी को कह रहे हैं कि उसकी मतलब चेहरे की जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुंहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाटते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और
पट पड़ गई, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधर बिलाई। एक पैसा की लाई, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधर बिलाई, बरखा उधर बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी। और ये देखिए, गांव में ऐसी कहावत है, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधर बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी। उन लोगों का ऐसा मानना था कि ऐसा कर देने से वर्षा जो है रुक जाती है। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्तों के कान में अठई। अठई तात्पर्य है किलनी को बोलते हैं, अठई है ना, किलनी आप लोग नाम सुना होगा। तो वो जो एक कीड़ा होता है जो कुत्तों को कान में लग जाते हैं, चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसल तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बे बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला कचोखा, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला कचोखा। तो इससे आगे देखिएगा, हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आगे हो चले। जब हम लोग न मिल सके, तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9 2 11 हो गया। 9 2 11 होना, बताइएगा ये क्या है, मुहावरा है कि लोकोक्ति है? 9 2 11 होना, 9 2 11 हो गया। हम पकड़ गए। जी, हम पकड़ गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ, ना खेलब जुआ। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ, ना खेलब जुआ। फिर क्या हुआ कि फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का साप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा
किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी के गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़ी संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में छोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सांस सा करते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चदवे की छाया न छोड़ी। बहुत ही देखिए शुरू शुरू में तो उनकी जो चहलबाजी है उसको देख करके तो मतलब अलग लगता है, लेकिन अंत में देखिए उन्होंने माँ के अंचल की जो महत्ता को दर्शाया है, उस भाव को समझिए। तो बहुत बड़ी वार्ता हो रही है। यहाँ देखिएगा, मैया चावल की अमनिया, अमनिया से तात्पर्य ध्यान रखिएगा, अमनिया का तात्पर्य होता है चावल बीनना। मैया चावल की अमनिया कर रही थी, है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अमनिया से क्या तात्पर्य है। तो अमनिया से तात्पर्य है चावल का बीनना, है ना, साफ करना। ठीक है, चावल में जो कंकड़ होते हैं उसको साफ करना। चलिए आगे हम चलते हैं। इस कहानी के पहले पार्ट को, सार को देख लेते हैं, क्या है इसमें सार संदर्भ। उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, इसमें जो जहां जहां महत्वपूर्ण चीजें उसको देखते चलेंगे। जो यह अंश है माता का अंचल, यह जो है शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह संस्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना गया है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत किया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़ गवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। जो भोलानाथ जो बालक है, वह इस कथानक का क्या है, तो वह केंद्र बिंदु है, अर्थात कि वही मूल कथानक का जो है पात्र है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को जो रचनाकार है उन्होंने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है, तथा यहाँ बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण किया है। उस समय का जो तत्कालीन समाज था उसके पारिवारिक परिवेश को भी लेखक ने चित्रित करने का पूरा प्रयास किया है। तो यह जो माता का आंचल है, अगर देखा जाए
तो इसमें जो है लेखक जो है जो लेखक है वो कहता है कि जहाँ बच्चे होते हैं वहां चारों तरफ खुशहाली, और जहाँ बूढ़े होते हैं वहां चारों तरफ खर्चे की ही बात होती है। अर्थात कि जब बच्चे होते हैं तो वहां देखिए, जहाँ बच्चों का संग वहां बाजे मृदंग है ना, और जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तात्पर्य यह है कि जो हाँ बच्चे होते हैं वहां सिर्फ मस्ती ही मस्ती की बात होती है, लेकिन जहाँ चार बूढ़े या बूढ़े जब एकत्रित होते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वो घर की जो मतलब घर के गृहस्थ जीवन की बात करते हुए, घर के कार्यों को लेते हुए खर्चे की ही बात करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है लेखक कहते हैं कि लड़के खुशी फैलाने वाले होते हैं। लेखक कहता है कि रामायण का पाठ करते समय जब वे उसे दर्पण में अपना मुख निहारते देख हंसते तो उसे बड़ी शर्म आती थी। किसको? किसको शर्म आती थी आप लोग बताइएगा? जो इसमें जो है उनके पिता जब जो है रामायण का पाठ करते समय जब वे उसे दर्पण में अपना मुख निहारते देख देख हंसते तो उसे बड़ी शर्म आती थी बच्चे को। पिता पाठ कर हजार बार राम 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 नाम लिख पर्ची को रखते और फिर 500 बार राम नाम लिखे छोटे छोटे कागजों को आटों की गोलियों में लपेट कर मछलियों को खिलाते। लेखक तब भी पिता के कंधों पर सवार रहता, आते वक्त भी उसे पेड़ की डाल पर बिठाकर वह उसे झूला झुलाते। यहाँ पे लेखक वहां पे कहना चाहते हैं कि पिता के साथ जो बच्चे का स्नेह होता है, भाव होता है, उसे भी दिखाने का प्रयास कवि ने किया है। कवि ने यह भी स्पष्ट किया है लेखक ने कि यहाँ पे जो है एक माता की छाया, माता के अंचल की विशेषता को दिखाया है, ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश को दिखाया है, तथा पिता और पुत्र के बीच में जो सौहार्द होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, उसको भी उन्होंने दिखाया है। चलिए आगे हम इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि बच्चे का माता से सिर्फ दूध पीने का नाता नहीं होता, उसे उसका पिता ही नहलाता, खाना खिलाता और साथ खेलता था। वह सोता पिता के साथ ही था, परंतु सांप से डरकर जब वह पिता के पास जाता है, लेकिन पिता के पास रुकता नहीं बल्कि माँ की शरण में चला जाता है। वास्तविक बात यह है कि माँ बच्चा जो है माँ के बिना अधूरा होता है। सारी दुनिया की खुशी एक तरफ और माँ की गोद एक तरफ होती है। बच्चा जो सुरक्षा अपनी माँ की ममता भरी गोद में महसूस करता है, वो कहीं भी महसूस नहीं करता। अर्थात कि माँ के प्रेम से बड़ा बच्चे के जीवन में और कोई खुशी नहीं है। विपदा के समय में कोई भी व्यक्ति होता है, आप उसके मुख से देखेंगे तो तत्काल में माँ की ही आवाज निकलती है। जब हम लोगों को भी कोई पीड़ा होती है तो सबसे पहले माँ की ही आवाज आती है। गांव में देखेंगे आप, हर बात पे लोग बोलते हैं आय माई बोलते हैं ना। तो जब चोट लगती है तो माई ही याद आती हैं, बाप याद नहीं आते। तो यहाँ पे माँ की महत्वता, माँ की ममता की महत्वता को स्पष्ट करने का जो लेखक ने प्रयास किया है। आपके विचार से भोलानाथ, दूसरा प्रश्न देखिएगा, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भोलानाथ रहता है वो बच्चा रहता है ना। माँ उसकी जो है मालिश करती है, उसको तेल बहुत सारा लगा देती है, मालिश कर देती है, उसकी चोटी गूंथ देती है और नजर का टीका भी लगा देती है, उसके पिता की गोद में दे देती है। वह सिसकता हुआ गोद से बाहर आ जाता है, परंतु जब अपने साथियों को खेलते कूदते देखता है तो उसके मन की जो बाल सुलभ भावनाएं हैं वो जागृत हो जाती हैं। उसके मन में जो जितनी जिज्ञासाएं हैं वो सब उभर के चली आती हैं, और वो अपने पीछे के सिसकना, रोना और चोटी के बात पर मतलब सिसकना जो उसका रहता है वो सब भूल जाता है। आपने देखा होगा, तीसरा प्रश्न देखिएगा, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते आते तब आते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि में से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी तुकबंदी होती है तो उसको क्या आप लिखेंगे वो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग भी खेल खेल में खेले हैं तो उसको समझ सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिएगा, भोलानाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री
आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, इसको भी स्पष्ट करिएगा। तो इसको भी समझने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिएगा, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों, है ना। तो इसमें वही देख सकते हैं कि जब पिताजी रामायण का पाठ करते हैं तो लेखक दर्पण में अपना मुख देखता है और पिता के हंसने पर लज्जा करता है। जो बालक है वो लज्जा करता है। पिता बच्चे के साथ कुश्ती खेलते हैं और स्वयं हार कर चित्त हो जाते हैं। बच्चा छाती पर लेटकर मूछ और दाढ़ी उखाड़ता है तो वे उसके छोटे छोटे हाथ चूम लेते हैं और खट्टा मीठा अपने दाढ़ी चुबा देते हैं। माता पिता की आवाज को सुनकर अनसुना कर देता है और माँ की गोद में जो बच्चा है वो माता की नहीं पिता की आवाज सुन करके जो है अनसुना कर देता है और माँ की गोद में जाकर के चिपक जाता है। तो इस प्रकार जो है यह उपन्यास का जो छोटा सा अंश है उसको हमने यहाँ देखा। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं उसको लिखने के लिए बता रहे हैं कि आज के समय में नए नए खेल उपकरण आ गए हैं, है ना। बच्चों के पालन पोषण में भी फर्क हो चुका है, धार्मिक विचार बदल चुके हैं। अब बरामदे में हुक्के नहीं गुड़गुड़ाते लोग, अब तो लोग मतलब अलग परिवेश में रहते हैं। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको तो आप लोग अपने भावनाओं में स्पष्ट कर सकते हैं। यह माता पिता का बच्चों के प्रति जो वात्सल्य यहाँ माता पिता का बच्चों के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे आपसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। जो माँ बाप का प्रेम होता है उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, सबके जीवन में माँ बाप है और सब लोग इस भावना से पूर्णतः स्पष्ट है। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाएं। तो माता का शीर्षक जो है इससे क्या आप इसके शीर्षक को उपयुक्तता बताते हुए और भी कोई अन्य शीर्षक स्पष्ट कर सकते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो सीधी सीधी वार्ता है, माँ की गोद में बैठ जाना, पिता की गोद में बैठ जाना, कंधे पर बैठ जाना, अपने खिलौने दिखा करके भाग जाना, चीजें खाने के लिए मांग करना, माता पिता का कहना मानना, माता पिता के साथ खेलना। अच्छा, ये सब जो है, इस सब बच्चों का जो है अच्छा व्यवहार होता है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। तो यह आप स्वयं कर सकते हैं, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आगे हम देखते हैं। इसमें आप लोग देखिएगा, पाठ की तरफ आप लोग अग्रसर होइए तो आप लोग को बहुत कुछ अलग अलग मिलेगा। जैसे मैं स्पष्ट करती हूँ आपको, जैसे यहाँ ऐठ अठाई का तो स्पष्ट मैंने आपको कर ही दिया ना। और मैं बताती हूँ इसमें, हाँ, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार में हरी। तो यहाँ रहरी का तात्पर्य क्या है, अरहर से है, ये ध्यान रखिएगा। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कनिया हमार में हरी। इसमें बताइएगा कि इसमें अगर अलंकार की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा अलंकार होगा। आप लोग बता सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार है। 26 शब्द क्या है, खब्बीस, खसूट खब्बीस, ये उर्दू शब्द है कि नहीं। खब्बीस शब्द क्या है, उर्दू शब्द है। हाथों हाथ में आप लोगों ने बताया नहीं कौन सा समास है, हाथों हाथ। हाथों हाथ में कौन सा समास है। अव्ययी भाव है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा अव्ययी भाव है। ओहार का अर्थ यहाँ पे जो मैंने बताया था, ओहार का अर्थ मैंने बताया था ना कि लाल ओहार, है ना। इसमें एक गाना भी आता है ग्रामीण क्षेत्र से, अगर आप लोग जुड़े होंगे। लाली लाली डोलिया में लाली दुल्हनिया, अरे लाल रंग पड़ेला ओहार रे ललनवा। ये आप लोग अगर सुने होंगे तो ये गीत आपको मिलेगा। तो ग्रामीण परिवेश से जो लोग जुड़े होंगे ना इस कहानी को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। जो ये संस्मरण है ना, जो माता का इन्होंने लिखा हुआ है,
तो इसको आप लोग स्मरण शिल्प के दृष्टि से जो उन्होंने लिखा हुआ है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अगर ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप लोग जुड़े होंगे, क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्र की ही पूरी भाषा का उन्होंने, अंचल की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है ना, ओहार। और देखिएगा, आपको मैं स्पष्ट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे और भी है, जैसे चंदोआ, है ना, कागज का चंदोआ। तो ये ध्यान रखिएगा, चंदुआ का अर्थ क्या है, छोटा सामियाना यार था, जैसे जो चादर का लगा के हम लोग बनाते नहीं है, तो चंदुआ का अर्थ होता है यहाँ चादर को लगा करके सामियाना, छोटा सा सामियाना बनाना। और देखिएगा, और क्या है, जमीने, जमीने शब्द है ना, ज्योनार तो मैंने बता ही दिया था, भोजन, है ना, ज्योनार भोजन होता है। और यहाँ पे जीमने, जीमने शब्द दिया है ना, तो जीमने का अर्थ भी मैंने बता दिया था कि पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। तो यहाँ शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो जीमने का अर्थ होता है भोजन करना। देखिए इस पाठ से अगर पूछेगा तो अधिकतर आपके यही सब शब्द पूछ सकता है। बोथ कर, बोथ कर अर्थात कि बहुत सारा तेल चिपोड़ करके, है ना, तेल बहुत सारा लगा देते हैं, तो यहाँ बोथ करके हो जाता है बहुत सारा तेल लगा देना। चुल्लू कड़वा तेल, तो यहाँ कड़वा तेल से तात्पर्य है कड़वा तेल अर्थात सरसों का तेल। ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप लोग हैं तो वहां देखिए सरसों के तेल को कड़वा तेल भी बोलते हैं, कड़वा तेल, है ना। तो यहाँ देखिए अर्थ की दृष्टि से आप लोग इसको स्पष्ट करते चलिएगा। चलिए आगे हम बताइए, आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें हाँ, छोटे छोटे जो शब्द हैं, ये छोटे छोटे में अगर हम देखें तो सिर्फ छोटे छोटे को लेंगे तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, अगर अलंकार की दृष्टि से, क्योंकि काव्य तो है नहीं, लेकिन छोटे छोटे अगर दो बार आ जाए तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होने की संभावना है, ये अलंकार तो इसमें नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पूछ दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पूर्व की जो ज्ञान है उससे अवगत होते रहे। बताइएगा, छोटे छोटे में कौन सा अलंकार अगर अगर हम करें तो कौन सा अलंकार होगा, जहां पे एक ही शब्द पुनः दोहराया जाए वहां पे है ना, पुनरुक्ति अलंकार होता है ना। लेकिन इसमें अलंकार आपका अलग से नहीं आएगा, सिर्फ जो जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें आ सकता है, जैसे दिया है ना, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, है ना। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, ये भी देख सकते हैं। और क्या है, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसाने की मोटरी, है ना, इसको भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये माता का आंचल जो है हमारा यही समाप्त होता है यह पाठ। और इसमें आप लोगों का कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछिए। कोई प्रश्न है किसी का, आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ। मैम आप ये केबीएस का पढ़ा रही हैं सिलेबस। जी, जी हाँ, ये हाँ ये जो है कृतिका भाग 2 से है।